नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 150। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 21 जनवरी 2021 की। इधर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रचनात्मक लेखन करने वाले हैं, यानी आज हम फिर से एक स्टोरी बनाएंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्य, मुहावरों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए एवं सोचिए कि अगले घटनाक्रम में क्या हुआ होगा और बॉक्स नंबर 6 में आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। तो देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, 5 चित्र हैं यहाँ पर। छठा चित्र की जगह भी छोड़ी हुई है। क्या करना है हमें? इन चित्रों को देखकर एक कहानी का निर्माण करना है, एक कहानी हमें बनानी है। ठीक है। अब देखिए 5 चित्र तो दिए हैं, हमें इसके आगे भी थोड़ी सी कहानी और लिखनी है और उस कहानी का चित्र भी आपको यहाँ पर बनाना है छठे हिस्से में। ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कहानी का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। और क्या दिया हुआ है? हमें मुहावरे दिए हैं जिनका हमें इस कहानी में इस्तेमाल करना है। कौन कौन से मुहावरे? पेट में चूहे दौड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगना और अकल दौड़ाना। ठीक है। तो पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़ोर से भूख लगना। एड़ी चोटी का जोर लगाना का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और अकल दौड़ाना का क्या मतलब होता है? बहुत दिमाग लगाना। ठीक है। तो इन मुहावरों का भी इस्तेमाल आपको इस कहानी में करना है। देखिए शुरुआत के लिए इन्होंने हमारी मदद के लिए 2 वाक्य यहाँ पर दे दिए हैं। एक मेंढक जिसका नाम, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, जिसका नाम चिंकू, जिनको हमने नाम रख दिया, जिसका नाम चिंकू था, एक दिन बहुत ज़ोर से भूख लगने पर परेशान हो गया। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो देखिए कहानी की शुरुआत करके इन्होंने हमें दे दी है। हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना है इन चित्रों के हिसाब से, और फिर कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है और उसका चित्र हमें छठे बक्से में भी बनाना है। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये कहानी दिखा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको यही कहानी लिखनी है, आप एक बार ज़रूर कोशिश करें। ये पूरी वर्कशीट ही आपके लिए है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मेरी कहानी नहीं देखनी है, ये वर्कशीट ही आपकी खुद की कहानी लिखने पर है। तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है, यानी आप ही की सोच को देखना है। यहाँ पर जो मैंने कहानी बताई है वो तो मेरी सोच है, आपकी सोच तो कहीं दिखी ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप खुद ये कहानी लिखें। ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, बनाकर मैंने रखी हुई है। वो कहानी हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहानी का शीर्षक दे दिया है चिंकू की भूख। एक मेंढक जिसका नाम चिंकू था, एक दिन बहुत ज़ोर से भूख लगने पर परेशान हो गया। ठीक है। तो ये वैसे ही शुरुआत है जो हमें दे रखी है। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो यहाँ तक हमें दे रखा था। इसके आगे देखिए मैंने क्या कहानी बनाई है। जैसे ही वह बाहर निकला उसे एक मच्छरों और कीट पतंगों का झुंड पास ही में उड़ता दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ा। वह इधर से उधर कूदा लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर दोबारा प्रयास किया लेकिन अब भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। तभी उसने पास में एक मोमबत्ती देखी और अकल दौड़ाई। उसने उस मोमबत्ती को जला दिया और एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर में सारे मच्छर व कीट पतंगे उस मोमबत्ती के पास आ गए। चिंकू बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा। तो देखिए यहाँ तक की जो कहानी है, इस तक के तो चित्र उन्होंने बना रखे हैं। इसके आगे की कहानी जो हम बनाएंगे वो और उसका चित्र भी आपको बनाना है। तो कहानी तो मैंने लिख दी है, चित्र आप ही बनाएंगे। जैसे ही वह मच्छर को पकड़ने के लिए कूदा, उसने गलती से मोमबत्ती को ही नीचे गिरा दिया। मोमबत्ती बुझ गई और सारे मच्छर व कीट पतंगे वहाँ से भाग गए।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कहानी को आगे बढ़ाया है। इसका चित्र आपको यहाँ पर छठे बक्से में बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कहानी लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद ये कहानी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ इस कहानी को सीधा सीधा अपने कॉपी नहीं करना है, अपने आप कोशिश करें। ठीक है, और इस चित्र आखिरी में यहाँ पर चित्र भी ज़रूर बनाएं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।